कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए RSCERT द्वारा विषय हिंदी का प्रश्न पत्र नमूना प्रश्न पत्र दिया गया है और ये विद्यार्थियों की सुविधा के लिए मैं यहाँ आपको हल करके बता रहा हूँ। आप इसको गौर से देखिए। पहला प्रश्न है, बालक का स्वप्न पाठ के आधार पर लड़के ने स्वप्न की बात बताई। जमींदार को, सेठ को, पिता को, किसी को नहीं। साथियों, इनमें से किसी को नहीं बताया था उसने, तो द सही है। क्वेश्चन तो, राजा ने सोचा इसे हराना कठिन है। रेखांकित शब्द का अर्थ है हराना। इसको हराना, जो रेखांकित शब्द हराना है, इसका अर्थ है पराजित करना, आज़ाद करना, जीतना, सम्मान करना। तो हराना का मतलब होता है पराजित करना। ऐसा ही है, कोष्टक में लिख देंगे। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय स्त्रियों के गुण है लज्जा, विनम्रता, ममता, उपयुक्त सभी। स्टूडेंट्स, द सही है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4 है, जैसलमेर को खालिस्तान नगरी कहते हैं, जैसलमेर को हवेलियों की नगरी कहते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, पन्नाधाय के पुत्र का नाम था। पन्नाधाय के पुत्र का नाम था, 4 विकल्प है, उदय, चंदन, विक्रम, बनवीर। तो इसमें ब सही है, चंदन। पन्नाधाय के पुत्र का नाम चंदन था। मेहनत की कमाई पाठ के आधार पर लड़के के अंतिम दिन चवन्नी कुएं में क्यों नहीं फेंकी। ये छठा क्वेश्चन है और इसका आंसर है, लड़के ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में इसलिए नहीं फेंकी क्योंकि वह चवन्नी उसने अपनी मेहनत से कमाई थी, इसलिए उसने चवन्नी को कुएं में नहीं फेंका। प्रश्न नंबर 7 है, स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए, कोई 3 सुझाव दीजिए। उत्तर पहला है, आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें। दूसरा है, अपने शरीर को साफ रखें। तीसरा है, शुद्ध, ताज़ा और पौष्टिक भोजन पानी लें। प्रश्न नंबर 8 है, कबड्डी के खेल से हमारे अंदर कौन कौन से गुण विकसित होते हैं, कोई 3 गुण लिखो। कबड्डी के खेल से बहुत सारे गुण विकसित होते हैं। कबड्डी के खेल में शिष्टाचार, प्यार, राष्ट्रीयता, अनुशासन, एकता, समानता आदि गुणों का विकास होता है। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। स्टूडेंट्स, ये गद्यांश है। दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवा कर ले आए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा। तत्पश्चात उन्होंने भोजन के 3 भाग किए और दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत तथा भोजनादि में लगभग 2 घंटे लग गए। महात्मा जी समस्त कार्रवाई का उद्देश्य केवल यह था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके, और हुआ भी यही। वे दोनों जब भोजन से निवृत्त हुए तो काफ़ी शांत थे। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय की, महाराज ये भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। इसमें स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है वो इस तरीके से पूछा गया है, दोनों भाई अपने घर से क्या लेकर आए। दोनों भाई अपने अपने घर से भोजन बनवा कर लेकर आए। दूसरा प्रश्न है, महात्मा जी ने भोजन के कितने भाग किए। उत्तर है, महात्मा जी ने भोजन के 3 भाग किए। तीसरा प्रश्न है, महात्मा जी की समस्त कार्रवाई का क्या उद्देश्य था। उत्तर है, महात्मा जी की समस्त कार्रवाई का उद्देश्य दोनों भाइयों को क्रोध कम करना था ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके। इसका चौथा प्रश्न है, भोजन के बाद दोनों भाइयों के व्यवहार में क्या बदलाव हुआ। उत्तर है, दोनों भाई भोजन से निवृत्त होकर काफ़ी शांत थे। प्रश्न नंबर 10 है, हम भारत के भरत पाठ के आधार पर सबसे बढ़कर देश है। हम भारत के भरत पाठ के आधार पर सबसे बढ़कर देश है नेपाल, भारत, चीन, ब्रह्मा। भारत देश सबसे बढ़कर है, तो इसका उत्तर ब कोष्टक में लिख देंगे। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित रिक्त प्रश्नों की पूर्ति कीजिए। पहला है, ये धरती जो खालिस्तान है अपनी, हमें जान से प्यारी है, पिता माँ। कोष्टक में ऑप्शन दे रखा है, हमें माँ लिखना है खालिस्तान में, तो ये हो जाएगा, ये धरती जो माँ है अपनी, हमें जान से प्यारी है।
बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है, दूसरे खाली स्थान में मेहनत लिख देंगे। तीसरा है माँ का दूध पिया जो है, माँ का दूध पिया जो है, सौगंध उसी की खाई है। यहाँ सौगंध कोष्टक में से चुन करके खाली स्थान में लिख देंगे। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित प्रश्नों को उनके समानार्थी शब्द से मिलान कीजिए। खंड ए को खंड ब से मिलान करना है। हुलसना, हुलसना का हम मिलान करेंगे प्रसन्न होना, समानार्थी शब्द है। इसी तरह गाथा का समानार्थी है कहानी, खुशबू का सुगंध, खुशबू का सुगंध, वीर का बहादुर, मल्हार का वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला राग, रसधार का है रस की धार। प्रश्न नंबर 3 है, सज्जन व्यक्ति संपत्ति का संचय इसलिए करते हैं, अपने विचार लिखिए किस लिए करते हैं। उत्तर है, सज्जन व्यक्ति संपत्ति का संचय पेड़ व सरोवर के समान परोपकार के लिए करते हैं। वे अपनी संपत्ति को समाज हित के कार्यों में खर्च करते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, आकाश का पर्यायवाची शब्द है सूरज, नीर, गगन, धरा। विद्यार्थियों, यहाँ आकाश का जो पर्यायवाची शब्द है वो गगन है, तो यहाँ से लिख देंगे कोष्टक में। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। 4 चांद लगाना, वाक्य में प्रयोग इस तरीके से करेंगे, गणतंत्र दिवस पर बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। इसी तरह अगले दूसरा है, मुंह में पानी आना, वाक्यों में प्रयोग इस तरीके से करेंगे, मधुर एवं स्वादिष्ट पकवानों को देखकर सभी के मुंह में पानी आ जाता है। प्रश्न इसका तीसरा है, फूले न समाना, नाना जी को अचानक आया देखकर दिव्यांशी फूले न समाई। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित विशेषण शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। सुंदर, केशव सुंदर लेख लिखता है। दूसरा है, सच्चा, अरुण मेरा सच्चा दोस्त है। तीसरा है, गहरा, तालाब का पानी गहरा है। 17 है, निम्नलिखित शब्दों में विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द बनाइए। रात, रात का दिन। विपरीत शब्द का अर्थ होता है विलोम शब्द, रात, रात का दिन, कठोर का कोमल, सच का झूठ। इसका ब है, निम्नलिखित प्रश्नों के लिंग बदलकर नए शब्द बनाइए। शेर, शेरनी, मोर, मोरनी, घोड़ा, घोड़ी। इस तरीके से हम इनको कर देते हैं। प्रश्न 18 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर कहानी लिखिए। शेर और खरगोश, या बंदर और मगरमच्छ, या किसान और 4 बेटे। विद्यार्थियों, शेर और खरगोश की कहानी इस प्रकार है। एक बार एक जंगल में एक शेर रहता था। वह बहुत से जानवरों को मारा करता था। सभी जानवर शेर के पास दया की प्रार्थना करने गए। शेर प्रतिदिन सुबह एक जानवर चाहता था। वे इसके लिए सहमत हो गए। एक दिन एक खरगोश की बारी थी। उसने शेर को सजा देने की सोची। वह शेर की गुफा में बहुत देरी से पहुंचा। शेर क्रोधित हुआ। खरगोश ने कहा कि उसे एक अन्य शेर ने रोक लिया था। वह शेर उस दूसरे शेर को मार डालना चाहता था। खरगोश उसे एक कुएं पर ले गया। कुएं में शेर ने अपनी परछाई देखी। वह कुएं में कूद गया। वह डूबकर मर गया। जंगल के सभी जानवर खुश हुए। शिक्षा इससे मिलती है, बुद्धि ही बल है, जिसमें बुद्धि है वही शक्ति है। दूसरी कहानी है, बंदर और मगरमच्छ। एक मगरमच्छ ने नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाकर बंदर को जामुन के मीठे फल खाते हुए देखा। बंदर ने मगरमच्छ को भी जामुन खिलाए और दोनों से मित्रता हो गई। मगरमच्छ ने एक दिन जामुन के मीठे फल अपनी पत्नी को खिलाए। मगरमच्छ की पत्नी ने बंदर का दिल खाने की जिद की। मजबूर मगरमच्छ ने चाल चलते हुए बंदर को पीठ पर बैठा कर लाते हुए रास्ते में अपनी पत्नी की इच्छा बताई कि वह तुम्हारा दिल खाना चाहती है। बंदर ने धैर्य एवं बुद्धिमत्ता से कहा कि मेरा दिल तो पेट के ऊपर सुरक्षित रखा हुआ है, इसलिए तुम मुझे दिल लाने के लिए वापस ले चलो। वह उसे वापस लेकर आया। पेड़ पर चढ़कर बंदर बोला, अरे मूर्ख, दिल के बिना भी कोई जिंदा रहता है।
जा, आज से तेरी मेरी दोस्ती समाप्त। शिक्षा मिलती है, मुसीबत में धैर्य न खोए एवं मित्रता सोच समझकर करे। तीसरी कहानी है साथियों, किसान और चार बेटे। एक बार एक बूढ़ा किसान था, उसके चार पुत्र थे। वे सदैव एक दूसरे से झगड़ते रहते थे। उसने उन्हें नहीं झगड़ने की सलाह दी, किंतु सब व्यर्थ रहा। एक दिन वह किसान बहुत बीमार हो गया। उसने अपने पुत्रों को साथ साथ बुलाया। उसने उन्हें लकड़ियों का एक बंडल दिया। उसने उनसे कहा कि इनको तोड़ो। कोई भी इसे नहीं तोड़ सका। उसने इस बंडल को खोलते हुए एक एक करके लकड़ियां दे दी। तब उन्होंने कहा कि अब लकड़ियां तोड़ो, तो उन्होंने सब लकड़ियां तोड़ दी। अब किसान ने अपने पुत्रों से कहा, यदि तुम लकड़ियों के बंडल को इसी तरह इकट्ठे संगठित रहोगे बंडल की तरह, तो कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यदि तुम झगड़ोगे तो कोई भी तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। उसके पुत्रों ने एक शिक्षा ली। वे फिर कभी नहीं झगड़े। किसान प्रसन्न हुआ। शिक्षा मिलती है, संगठन में शक्ति है। प्रश्न नंबर 19 है, आप राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चित्तौड़गढ़ के रोहित मेघा है, रोहित या मेघा, आप उदयपुर भ्रमण पर जाना चाहते हैं। इस हेतु अपने प्रधानाध्यापक जी को 3 दिवस के आकस्मिक हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। प्रार्थना पत्र स्टूडेंट इस तरह लिखेंगे, बाईं तरफ लिखेंगे सेवा में, उसके निचली लाइन में लिखेंगे श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, उसके नीचे लिखेंगे स्कूल का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चित्तौड़गढ़। विषय लिखेंगे 3 दिवस के आकस्मिक हेतु प्रार्थना पत्र महोदय। फिर नीचे वाली लाइन में लिखेंगे, उपयुक्त विषयानुसार निवेदन है कि मैं परिवार के साथ 3 दिवसीय भ्रमण के लिए उदयपुर जा रहा हूँ या रही हूँ। लड़का है तो रहा हूँ, लड़की हो तो रही हूँ करना है। इसीलिए विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। अतः प्रार्थना है कि मुझे दिनांक 17 अगस्त 2024 से 19 अगस्त 2024 तक अवकाश देने की कृपा करें। सह धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या रोहित या मेघा, कक्षा 5, दिनांक 17 अगस्त। जिस दिन को हमें एप्लीकेशन देनी है, प्रार्थना पत्र देना है, उस दिन की हमें ये डेट लगानी है, तारीख लगानी है। प्रश्न नंबर 20 है, वर्ग पहेली में वर्णित अक्षरों की सहायता से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये वर्ग पहेली है और नीचे यहाँ प्रश्न है। एक फल का नाम, यहाँ ऊपर 3 डिब्बों में लिखा हुआ अंगूर, तो फल का नाम है अंगूर लिख देंगे। कुएं से पानी निकालने का साधन, अंगूर से रह के नीचे से रहट, यहाँ रहट हो जाएगा। रहट है वो कुएं से पानी निकालता है। राजा का निवास, राजा का निवास है वो महल हो जाएगा। दूसरी लाइन से अंगूर का गू है, उसके नीचे से महल, और एक सब्जी का नाम है वो मटर हो जाएगा। 5वां लेखन या लिखने का साधन कलम हो जाएगा। एक व्यक्ति का नाम रतन। इस तरीके से हमें इस तालिका में से ये सभी ढूंढ करके बना करके लिखने हैं। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। हमारे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय भानपुर कला है। हमारे विद्यालय में 10 कमरे हैं। एक कमरा प्रधानाध्यापक जी का है, एक कमरा परीक्षा कक्ष और शिक्षकों के लिए है। हमारे विद्यालय में 8 अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं। सभी अध्यापक छात्रों को मेहनत से पढ़ाते हैं और बहुत ही प्यार करते हैं। हमारे विद्यालय में एक खेल का मैदान भी है। हम सब यहाँ अनेक खेल खेलते हैं। हमारे विद्यालय में पानी पीने के लिए नल लगे हुए हैं। हमारे विद्यालय में एक शौचालय है और 2 मूत्रालय है। हमारे विद्यालय शिक्षा, अनुशासन और खेल कूद के लिए प्रसिद्ध है। मैं इसमें पढ़कर अपने आप को गर्व अनुभव करता हूँ। मेरा विद्यालय सबसे सुंदर है। इसी तरह दूसरा निबंध है, मेरा आदर्श गांव। भारत गांवों का देश है। मैं भी गांव में रहता हूँ। मेरे गांव का नाम भानपुर कला है। मेरा गांव आदर्श गांव की श्रेणी में आता है, क्योंकि मेरे गांव में लगभग 200 घर है। सभी घर पक्के बने हुए हैं।
मेरे गांव में बिजली है, पानी पीने के लिए टंकियां बनी हुई है। टंकी से पानी सुबह शाम घरों में लगे नलों में आता है। मेरे गांव में 2 विद्यालय है, एक बालकों के लिए, दूसरा बालिकाओं के लिए। ये दोनों विद्यालय 8वीं कक्षा तक के हैं। दोनों विद्यालय में खेलने के मैदान है। मेरे गांव में सभी पढ़े लिखे लोग हैं, वे नौकरी और खेती करते हैं। सभी खुशहाल जीवन जीते हैं। मुझे मेरा गांव बहुत अच्छा लगता है। तीसरा निबंध है मेरा परिवार। मेरा परिवार बहुत छोटा है। मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं। मैं राम हूँ। मैं एक विद्यार्थी हूँ। मेरे पिता एक डॉक्टर हैं। मेरी माता एक अध्यापिका है। मेरी एक बहन है, वह कक्षा 7 में पढ़ती है। मेरे माता पिता मुझे और मेरी बहन को बहुत प्यार करते हैं। मेरी माता हमारा भोजन पकाती है, वह हमारी अच्छी देखभाल करती है। हमारा एक बड़ा मकान है। हम शाम को खेल खेलते हैं। यह एक सुखी परिवार है। प्रश्न 22 है, अपने विद्यालय के पुस्तकालय को स्वच्छ एवं आकर्षण बनाने के लिए क्या क्या करोगे? उत्तर है, विद्यालय के पुस्तकालय को स्वच्छ और आकर्षण बढ़ाने के लिए हम निम्न कार्य करेंगे। पुस्तकालय कक्ष की नित्य प्रतिदिन सफाई व्यवस्था का ध्यान रखेंगे। पुस्तकों को नियत क्रमानुसार विषयानुसार सुसज्जित ढंग से अलमारी में सजा कर रखेंगे। पत्र पत्रिकाओं को स्टैंड एवं टेबल पर सजा कर रखेंगे। पुस्तकालय की दीवारों पर साहित्यकारों एवं महापुरुषों के चित्र लगाकर आकर्षण बनाने का काम करेंगे। अनुशासन पूर्ण तरीके से पढ़ने की व्यवस्था एवं पुस्तक आदान प्रदान की व्यवस्था करेंगे। सड़क पर दुपहिया वाहन चलाते समय हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? वाहन चलाते समय हमें सड़क पर सावधानी पूर्वक चलना चाहिए। 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। स्टूडेंट्स, इसी तरह ये पेपर कंप्लीट हुआ। पेपर का ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। इस तरीके की और भी अच्छे अच्छे वीडियो देखना है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। अपने दोस्तों को आगे भेजिए। थैंक यू, धन्यवाद।